खासकर अब चूँकि बहुत कम समय बचा है और 48 घंटे का जो समय सीमा है वो लागू है, तो आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि अब मतदाताओं को भी काफ़ी जो जागरूक इतने दिन से हम लोग स्वीप के माध्यम से कर रहे थे, तो अधिक से अधिक संख्या में निकल करके वो आए और 13 तारीख को हमारे सभी बूथ पर मतदान का समय सुबह 7 बजकर के शाम 6 बजे तक है। अच्छी संख्या में आकर के मतदान करें ताकि जिले का जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़े, पिछले चुनाव की तुलना में भी बढ़े। जो पहले 3 फेज हुए हैं, 1, 2, 3 फेज, उनकी भी तुलना में अगर बढ़ेगा तो ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात होगी। तो सभी मतदाताओं से भी अपील करते हैं। जो हमारा सामग्री वितरण का कार्य था वो आज समाप्त हो चुका है। आपके माध्यम से हम ब्रीफिंग करें और अपने मतदाताओं से भी अपील करें कि वो आकर के उस दिन मतदान करें। उससे पहले हम कुछ तथ्य जो है वो रखना चाहेंगे। दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इस जिले में 2747 मतदान केंद्र बनाए गए, जो कि 1564 मतदान भवनों यानी बिल्डिंग्स में अवस्थित हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं पर एक से ज़्यादा भी बूथ एक भवन में है। सभी हमारे जो मतदान दल हैं उन्होंने आज सामग्री प्राप्त कर ली है। सामग्री में खासकर जो मौसम का परिवर्तन हुआ है उसको देखते हुए भी हम लोगों ने बारिश के बचाव के लिए भी उनको पॉलिथीन वगैरह उपलब्ध कराया। साथ ही स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखने के लिए कुल करीब 13-14 दवाइयों के साथ ही पर्याप्त मात्रा में ORS पैकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही सभी बूथ पर अलग से हमारे ANM और आशा की भी तैनाती सिविल सर्जन कार्यालय के द्वारा की गई है, ताकि वो अगर कोई और भी मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी ये मदद करें। कई प्रकार की QRT जैसे कि EVM के लिए, मेडिकल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बनाए गए हैं ताकि किसी भी समस्या से जल्दी से जल्दी हम लोग निपट सकें। 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी की जा रही है, जिसको कि यहाँ से हम लोग कंट्रोल रूम से और जो उच्च स्तरीय विभाग और कार्यालय है वहाँ से भी देखा जा सकेगा। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 27,35,054 है और इसमें हमारे थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर के भी करीब 32 मतदाता हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 3,821 है। जो हमारे दिव्यांग जन मतदाता थे और जो बुजुर्ग मतदाता थे, खासकर सुपर सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए होम वोटिंग का भी कार्य कराया गया। बाकी जिन लोगों ने बूथ पर आकर के वोट प्रकट करने की इच्छा प्रकट की, उनको हम लोग बूथ पर भी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। हमारे पास में 2747 व्हील चेयर्स उपलब्ध हैं, जो प्रत्येक बूथ पर हम लोगों ने एक एक करके दिया हुआ। कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जो उनकी मदद करेंगे और आने जाने में भी सहायता करेंगे। अब क्यू मैनेजमेंट के लिए बूथ पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि अच्छे से वो सुव्यवस्थित होकर के कराएं। प्रत्येक बूथ पर वोटर असिस्टेंस बूथ भी बनाया गया है, जहां पर हमारे जो उस मतदान केंद्र के BLO हैं उनकी लीडरशिप में ये कार्य करेगा और सारे BLO उस मतदान भवन के उस जगह पर बैठेंगे। वो अल्फ़ाबेटिकल वोटर लिस्ट जो कि पिन पेपर पर हम लोगों ने दिया है उसको लेकर के बैठेंगे और उसमें मतदाताओं का सीरियल खोजने में मदद करेंगे। वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, लेकिन आपके माध्यम से हम सभी मतदाताओं को ये बताना चाहेंगे कि वोटर स्लिप की आवश्यकता मतदान करने के लिए नहीं है। वोटर स्लिप सिर्फ इसलिए होता है कि वो सीरियल बताने में उनकी मदद करता है और मतदान कब है इस बारे में उनको आगाह करने के लिए होता है। हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित एपिक कार्ड या अन्य 12 डॉक्यूमेंट, तो टोटल कुल मिलाकर के जो 13 डॉक्यूमेंट है उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ला सकते हैं और मतदाता सूची में नाम होने पर वो अपना मतदान वहाँ पर कर सकते हैं। ये 13 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लाना अनिवार्य है वोटिंग के लिए। मतदान की पर्ची जो वोटर स्लिप है वो पहचान का कोई पहचान पत्र नहीं है और उससे वोट नहीं किया जा सकेगा। तो सभी मतदाताओं को हम अपील कर रहे हैं कि वो एक डॉक्यूमेंट अवश्य लेकर के आए। आदर्श मतदान केंद्र, महिला मतदान केंद्र, युवाओं के लिए मतदान केंद्र, PW मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं।
बूथों पर पर्दानशीन महिलाओं की पहचान के लिए कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। बूथ के ऊपर का जो हमारा सिस्टम है उसमें हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो उनका सुपरविजन करेंगे चुनाव संबंधी सभी चीज़ों का। उनके ऊपर हमारे जोनल और सुपर जोनल दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं, जो कि बाकी चीज़ों को भी देखेंगे हैं। उनको मशीन का वितरण करेंगे, ईवीएम का और स्टैट्यूटरी पैकेट का वितरण करेंगे। उसके बाद सभी मतदान दल हमारे मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हो जाएंगे और परसों सुबह मॉक पोल के बाद जब 7 बजे से एक्चुअल पोल होगा तो हम लोग लगातार उनकी निगरानी करेंगे और ससमय बढ़िया से चुनाव जिले में संपन्न होगा। धन्यवाद।